चाय लगाकर, देखो सुबह खाली रहते हैं अपन, एक कार्ट चाय की बनवाएंगे, यहाँ से बनवाएंगे, विकास सर को ले लेंगे, विकास सर बेचेंगे 500 में। रोज का कम से कम 5,000 का चाय कम से कम बिकेगा। हाँ जी, इसकी उससे मैट्रिक बताना था। वो माय गॉड सो टफ थिंग्स, वेयर इज माय पेन। एक एनसीईआरटी दे दो तो दे दो, इसमें है पीडीएफ, लेकिन मेरा कहाँ है पेन ड्राइव। रुको 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 रुको, पेन ड्राइव कहाँ चला जाता है यार। पता है मेरे को गफ़ार वाले ने चूना लगा दिया आज, मैं जल्दी में था, गया टेम्पर लगवाया और कवर लगवाया, ये निकाला नहीं, मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अब मैं इसको उखाड़ रहा हूँ ना तो टेम्पर ही उखाड़ रहा है, सस्ता वाला लगवा दिया। नहीं 200 रुपये ले लिया, वही तो कह रहा हूँ, चूना लगा दिया। क्या बोला जाए यार, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, भलाई का कोई जमाना नहीं है। भलाई का देखो, मेरे को ना देखो गफ़ार में वो लगा दिया, मैं गया ये लगवाने, जल्दी जल्दी में था, मैं नहीं आया, आके गया यहाँ से, भाई साहब इन्होंने ये लगा दिया, मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मैं घर पे निकल जाएगा। अब मैं खोला तो पूरा ही निकल रहा है, मतलब ये लोकल लगा दिया इन्होंने, अभी नहीं कर रहा हूँ ना तो पूरा ही निकल रहा है। फिर उसके बाद ले जाना दोबारा। टाइम कहाँ है, कब जाऊँ? 8 बजे जाऊँगा रात में, पैसे लगे। हाँ जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है? हाँ अरे हो गई स्टार्ट, चलो चलो चलो। क्या पढ़ाना था? हाँ जी, इसकी उससे मैट्रिक, वेयर इज माई वे पीडीएफ, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी क्लास 12 मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट्स कहाँ से आ जाएगा? डिटर्मिनेंट्स चाहिए यार, एनसीईआरटी नहीं है। क्या चाहिए तुमको? पेन चाहिए, लो। चलो हम बता देते हैं, ज़रूरत ही क्या है इसकी। देखो जी, एक मान लीजिए आप ले रहे हो मैट्रिक्स ए, मुझे नहीं पता इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट है, A1, A2, A3, A4, ठीक है सर। इसका तुमने किया ट्रांसपोज, क्या किया? तुम लोग बिना एनसीईआरटी के चले आते हो। विकास सर, एनसीईआरटी पढ़ी है? एनसीईआरटी पढ़ी है? इसको भेज दूं? हाँ हाँ बैठो पढ़ो, एनसीईआरटी दे दो मेरे को मैथ की, तो ये तो एक भी नहीं लाए हैं। हाँ तुम्हारे पास है, चलो काम चल जाएगा। जिगीशा के पास है, बैठो जिगीशा। देखो सेट तक बताते हैं। अगर आपने इसका ट्रांसपोज लिया, क्या लिया, तो ये हो जाएगा A1, A2, A3, A4। अगर ट्रांसपोज लेने के बाद भी फॉर एग्जांपल आपको मैट्रिसेस वही मिल जाए, पुराना वाला ही, मैंने वैल्यू हमको पता नहीं ना, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? ये स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक किसमें है? मैट्रिक्स में होगा लास्ट। हाँ कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक मैट्रिक्स दिया गया 3/3 का, 1, -1, 5, -1, 2, 1, 5, 1, 3, ये प्लस है, ठीक है। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, क्या बनेगा बताओ? ए ट्रांसपोज क्या बनेगा इसका? 1, -1, 5, -1, 2, 1, 5, 1, 3। अच्छा, ट्रांसपोज करने के बाद भी आप देखो जो इस मैट्रिक्स आई है, क्या ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल गई है? तो हम यहां पे कहेंगे ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बोलेंगे ए इज सिमेट्रिक मैट्रिसेस, सिमेट्रिक मैट्रिसेस। अगर ट्रांसपोज लेने पे माइनस बन जाए, कोई एग्जांपल हो ये वाला, इसका बी पार्ट 7 का सेकंड, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड। तुम्हारी कॉपी चेक हो गई, टेस्ट लिख रहे हो तो भाई लिखो टेस्ट कौन सा है। एक क्वेश्चन डिस्कस करना है, तो विचारधीन है तो उसका मार्क्स नहीं दिया मैंने, और फीडबैक मम्मी को भेज दिया तुम्हारे। तुम्हारा यार मैं बताऊँ क्या हो गया, मैं कहीं और पढ़ाने जाता हूँ, एक फोल्डर है, वो जगह है मानसरोवर गार्डन, वो फोल्डर वहीं छूट गया कल। अब मैं कल जाऊँगा तो कल फोल्डर मिलेगा, तो कल चेक होगा। वो फोल्डर ही वहीं रह गया, फोल्डर में इसका टेस्ट था, तुम्हारा तो यहीं पड़ा हुआ था, तो आके चेक किया हूँ मैं।
यही होता है दूर पढ़ाने का नुकसान। हाँ पेपर में तुम्हारा होमवर्क बहुत बाकी है। और हैंड आउट कौन करेगा? मैं। पेपर आ रहा, फुल मार्क्स चाहिए मेरे को पहले यूटी में। पहले यूटी में नंबर उठ सकता है क्योंकि तो सिलेबस कम आता है। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज करते हैं सर। इसका क्या करें? ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज होगा आपका 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, बाहर कर दूँ, यहाँ ध्यान देना सर, माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये तो 0 ही हो गया, ये +1 हो जाएगा, ये -1, सबका साइन चेंज हो जाएगा। 0 +1 1 -1 0। क्या ये ओरिजिनल मैट्रिक्स है ये? लेकिन आ क्या रहा है? -a आ रहा है। क्या रहा है? तो जब इसका ट्रांसपोज लेने पे, दिया गया मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे -a दे दे तो a जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। कोई भी मैट्रिक्स हम लोग, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स हम सम ऑफ सिमेट्रिक में लिख सकते हैं और डिफरेंस ऑफ सिमेट्रिक में लिख सकते हैं। क्या क्या कह रहे हो? समझ नहीं आया? देखो, थ्योरम है कि अगर आपको इसको एक मैट्रिक्स A है तो आप उसको लिख सकते हो P + Q में। P क्या है? P है 1/2 A + A ट्रांसपोज। Q क्या है? A 1/2 A - A ट्रांसपोज। P क्या है? हाफ A + A ट्रांसपोज। Q क्या है? हाफ A - A ट्रांसपोज। पहली बात, ये जो P है इसका जब आप ट्रांसपोज करोगे तो आपको ओरिजिनल P मिलेगा। ओरिजिनल तो P जो होगा, ये P, ये सिमेट्रिक होगा। क्या होगा? Q का जब ट्रांसपोज करोगे तो -Q मिलेगा, तो Q क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक। तो कहा जाता है किसी भी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक में लिखा जा सकता है। ये थ्योरम है। क्वेश्चन करते हैं इस पे, पक्की बात? नहीं समझ आया? है तो टॉपर हो तुम। क्वेश्चन नंबर 10 हम 2/2 का करेंगे, फिर 3/3 का करेंगे। 2 क्वेश्चन करेंगे, फिर सीधे मूव करेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिटरमिनेंट्स पे। क्वेश्चन नंबर 10, इसका A पार्ट 2/2। नजर नहीं लगाना भाई, काला धागा पहना हूं मैं। किसको नजर लगाया वैसे में? अरे ध्रुव अच्छा कर रहा है यार, ध्रुव ने बहुत अच्छा पेपर किया है। उसकी पेपर पढ़ा हुआ है, देखो कहाँ है उसके फुल हैं, उसके कहीं कटे ही नहीं है। एक क्वेश्चन छोड़ दिया, आदित्य का पड़ा हुआ है। ध्रुव कहाँ आया पता नहीं का। एक क्वेश्चन उसने छोड़ दिया था, तुम भी एक क्वेश्चन छोड़ दो। एक क्वेश्चन गलत हुआ उसका, बाकी उसके नंबर सही है। पता नहीं कहीं तो होगा, है ना। अब एक काम करें सर, इसका ट्रांसपोज निकालने। क्या निकालने? ट्रांसपोज। तो हो जाएगा 3 5 1 -1। अगले स्टेप में क्या करना है? इनका प्लस करना है, A + A ट्रांसपोज। तो 3 + 3 6, 5 + 1 6 6 -2। अभी इसको, अभी कंप्लीट नहीं हुआ काम इसको, अभी नहीं। हाफ से पहले डिवाइड, मल्टीप्लाई, हाफ से मल्टीप्लाई, P बनाना ना हमें। तो कितना हो जाएगा? 3 3 -1। अब हमें ये दिखाना है ये जो P आया है क्या सच में सिमेट्रिक है कि नहीं। तो हमें P ट्रांसपोज लेना है। क्या लेना है? तो 3 3 3 -1 क्या मिल गया हमें? P मिल गया। तो हम कहेंगे देयरफॉर P इज सिमेट्रिक मैट्रिसेस। बोलो हाँ या ना। अब Q पे आते हैं। Q के लिए पहले A - A ट्रांसपोज करेंगे, A - A ट्रांसपोज करेंगे। अब क्या था ये? वैसे था क्या? छोटा करो इसको। हाँ, A था आपका 3 3 - 3 0, 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4, -1 + 1 0। ये आया आपका। अब इसका भी हाफ करना है। क्या करना है? हाफ करना है।
यहाँ पे करता हूँ मैं, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये देगा क्यू, तो ये हो जाएगा 0 2 -2 0। इसका ट्रांसपोज करते हैं, क्यू ट्रांसपोज, आई डोंट नो। तुम्हारी कॉपी चेक हो गई है, तुम फुल में फुल पाए हो, एक कटा गलत किए हो, कहाँ रख दिया हूँ चेक करके मुझे नहीं पता चल रहा है। ड्रॉस में नहीं रखा, मैंने चेक कर दिया, ड्रॉ में थोड़ी ना, कहीं और रख दिया चेक करके, अब कहाँ रखा है मैं नहीं पता, पता नहीं कहाँ रख दिया। चौपी रख कहाँ दी मैंने, गिरविर तो, ओ विकास सर के पास है, विकास सर के पास है। ट्रांसपोज करें क्या आएगा बताओ, 0 2 -2 0, माइनस बाहर ले लें, माइनस बाहर लेते हैं, माइनस जब बाहर लेंगे तो 0 +2 -2 0, ये बन गया माइनस क्यू, तो देयरफॉर क्यू इज क्यू सिमेट्रिक। बस लास्ट में वैल्यू ले आके रख देना, अगर तुम पी और क्यू रखोगे तो फिर तुम्हें ए मिल जाएगा, ए मिल जाएगा, तो वो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जो वैल्यू आई है ना पी की, केवल पी की सॉल्व करने के बाद जो पी आई है, ये तो ट्रांसपोज की वैल्यू है ना, ये पी आई है और क्यू कहाँ आई है, ये, इनको ले जाकर जब रखोगे तो तुम्हें ए मिल जाएगा। P प्लस आप क्यू करेंगे ना, तो देख लो 3 + 0 3, 3 + 2 5, 3 + -2 1 -1, यही ए भी है, हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर, इसी का 3/3 ऐसे ही होगा, 3/3 भी ऐसे ही होगा। आ जाए डिटरमिनेंट्स में, सर एक बार कोफैक्टर निकालना फिर से बताओ। देखो पहले 2/2 का लिख लेते हैं, 1 2 3 4, ये है A11 A12 A21 A22, तो A11 माइनर निकालेंगे विथ साइन, माइनर विथ, इसको छुपाएंगे +4, -1 पे साइन लेते हैं, -1 पे मतलब ऐसे लिखते हैं, को फैक्टर ऑफ आई जे इज -1 पे पावर i + j माइनर आई जे, माइनर, ऐसे याद रखना, ये प्लस, ये नेगेटिव, ये प्लस, ऑड नंबर नेगेटिव देगा, इवन नंबर प्लस देगा, ये फॉर्मूला है को फैक्टर के लिए, पक्की बात। तो A1 मतलब C11, ठीक है, C11 आ गया 4, C12, इसको छुपाया 3 आया, बट माइनस साइन के साथ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस लेंगे, माइनर केवल 3 होता, माइनर केवल 3 होता, C21, इसको छुपाया 2 आ गया विथ माइनस, C3 अरे 2 इसको छुपाया +1 आ गया। अब 3/3, लेट्स टेक 3/3, 1 2 3 4 5 6 1 1 1, आसान करने के लिए, ठीक है। C11 1 और डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इसको छुपाया 5 1 6 1, ठीक है। C12 -2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू, इसको छुपाया 4 1 6 1, C13 +3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू 2/2 की डिटर्मिनेंट बन जाएगा, है ना, 4 1 5 1, इसको सॉल्व कर देना, को फैक्टर आ जाएगा। तो अपने दिमाग के लिए, पेपर में तो स्टेप डायरेक्ट मारो ना। 5 -6 1 -1, 4 -6 -2 -2 +4 +3 4 -5 माइनस, ऐसे सबके निकलेंगे। टोटल कितने, 3 तरीके 9 एलिमेंट है, 9 को फैक्टर आएंगे, फिर उनको ट्रांसपोज कर दोगे तो एडजॉइंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एडजॉइंट।
बढ़िया। अब आते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ डिटर्मिनेंट्स। जैसे आपने पढ़ा था 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 9। ये एक इक्वेशन है, ठीक है, एक इक्वेशन है। 3x प्लस 2y प्लस 4z इज इक्वल टू 6, 2x प्लस 1y प्लस 1z इज इक्वल टू 5। मान लो ये इक्वेशन है। हाँ जी सर ने चेक कर दिया तुम्हारा कॉपी? सर आपकी तरफ से होती है वो तो सही। दिखाओ, ज़्यादा मिल गया क्या नंबर? ये क्वेश्चन है। तुमने ऑर्डर गलत लिखा है। क्या गलत लिखा है ऑर्डर? जब मल्टीप्लाई करते हैं ना a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए, आपने ना मल्टीप्लाई गलत किया है। ये आएगा 3, ये 3/3 का है ना। अरे कहाँ गया? ये माइनस करने थे फिर मल्टीप्लाई करना। पहले माइनस हो गया, कर दिया। उसका आंसर क्या आया? इसका माइनस का आंसर क्या आया? हाँ भाई साहब, जो मल्टीप्लाई वाले भाई साहब को इधर नहीं भेजना, ये इधर रहेगा। ऑर्डर देखो चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। क्या चेंज है? हाँ तो 2/2 ही तो बनेगा। अरे से 2/2 एक 3/2 है, एक 2/3 है, उसका 2/2 ही तो बनता है। रखा है। अरे बताता हूँ, बताओ। इनका माइनस करके क्या आया है? इसका 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 यार यहीं कहीं लिखा ये है ना। हाँ ये रहा। तो आप ऐसे लिखोगे 1 1 -1 0 0 1, ठीक है। तो ये तो लिखा। इधर लिखोगे ये, मेरी बात नहीं समझे तुम अभी भी। ये a है और ये b है, तुमने b इंटू ए किया है। अरे यार क्या फर्क पड़ेगा ये दोनों का। कहाँ होता है प्रॉपर्टी एज सेटिस्फाई a इंटू बी इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए। तो मतलब इसी का एक मत काटा। हाँ हाँ जी, हाँ जी सुनो मेरी बात तो सुनो। जय माता दी सारे बोलो। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम ऑफ, अरे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन वाया मैट्रिक्स, वाया मैट्रिसेस। देखो कैसे करेंगे, समझो। क्वेश्चन से कराएं कि सीधे मेथड से कराएं? क्वेश्चन से कराता हूँ फिर मेथड समझाता हूँ। क्वेश्चन है, पहले 2 वेरिएबल कर लेते हैं। 5x, यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग, 7y इज इक्वल टू 2, 7x माइनस 5y इज इक्वल टू 3, ठीक है। हमारा जो मैट्रिक्स बनता है वो बनता है a इंटू एक्स इज इक्वल टू बी, जहाँ पे a हो गए सारे न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी, x हो गए सारे वेरिएबल और b होगा इस तरफ वाली वैल्यू, ठीक है। तो आपका a में आया 5 7 -7 -5, इधर आया आपका x y और इधर आया आपका 2 3। पहला काम, अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, सिस्टम जो है वो कंसिस्ट है और यूनिक सोल्यूशन देगा, सिस्टम कंसिस्ट है और यूनिक सोल्यूशन देगा, तो उसके लिए डिटर्मिनेंट आपको चेक करना होगा। क्या करना होगा? डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए। अगर डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है, ठीक है, तो इसमें मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन का कंडीशन बनेगा। मैनी सोल्यूशन और अगर केस नंबर 1, तो यहाँ पे 2 केस बनेगा, मैनी सोल्यूशन एंड नो सोल्यूशन। सेकंड, अगर नॉट हो रहा नहीं तो यूनिक बनेगा। क्या बनेगा? यूनिक सोल्यूशन। मैनी सोल्यूशन इनफाइनाइट हो गया ना, मैनी सोल्यूशन ही इनफाइनाइट हो गया। तो अभी पहले इस पे चेक करते हैं, इसका कंडीशन अभी सेकंड केस में पढ़ेंगे। पहले हम इस वाले, तो पहले इसका निकालो डिटर्मिनेंट, ए की वैल्यू निकालो। 5 -7 7 -5 कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। कितना आ रहा है? 24। अब ये 24 जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, यानी सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्ट यूनिक सोल्यूशन। x की यूनिक वैल्यू आएगी, y की यूनिक वैल्यू आएगी। उसके लिए ये निकालने के बाद जो आपको रूल फॉलो करना है, थर्ड स्टेप करना है, x निकालने के लिए, ये x और y की वैल्यू के लिए आपको निकालना है a इनवर्स इंटू b। ये a है, ये x है और ये b है। हाँ जैसे लगाते थे। a इनवर्स कैसे निकलता था? फोर्थ स्टेप, a इनवर्स निकलता था 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ a। करके दे दो पहले, a इनवर्स दे दो मेरे को।
कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर निकाल लो, उसको ट्रांसपोज कर दो। कोफैक्टर का ट्रांसपोज एडजॉइंट होता है। नाउ फाइंड ए इनवर्स। ए इनवर्स की वैल्यू बताना। -5/24 जो 24 है उसको बाहर रहने दो पहले, तो 1/24 है ना, ब्रैकेट के अंदर 1/24 ब्रैकेट में -5 7 -7 5, ये आपका आ गया ए इनवर्स। क्या आ गया? अब आपने क्या करना है, ये वाला स्टेप नंबर 3 अपनाना है। स्टेप नंबर 3, तो एक्स वाई इज इक्वल टू ए इनवर्स 1/24 जो आपने निकाला है, ए इनवर्स इंटू बी बी क्या है 2 3 मल्टीप्लाई करो रो और कॉलम, आरसी से मल्टीप्लाई करो, तो 5 2 जा 10, 7 3 जा 21, 1/24, 5 2 जा 10, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 प्लस 5 3 जा 15। इज इट क्लियर? कहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने? ये -10, 5 2 जा -10। ये 24 है, छूटते जा रहा है मेरे से। ये कितना हो जाएगा शायद 11 ना, 11 और 1। अब अंदर भेज दो, ठीक है। तो 11/24 1/24, और ये किससे कंपेयर हो रहा है? एक्स और वाई से, इसी से कंपेयर हो रहा ना। 11/24 1/24 कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ गई 11/24, वाई की वैल्यू आ गई 1/24। यूनिक सॉल्यूशन है ना ये, तो क्या है? यूनिक सॉल्यूशन। तो हम अभी कर रहे थे क्या? केस नंबर ये वाला, जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 हो गई तो उसके लिए केस नंबर 2, इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, दो कंडीशन चेक करेंगे आप। एक एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, अगर ये नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स आता है। कंडीशन नंबर 1, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी अगर नल मैट्रिक्स आता है तो सॉल्यूशन डू नॉट एग्जिस्ट एंड सिस्टम हैज इनकंसिस्टेंट, यानी नो सॉल्यूशन। therefore solution does not exist and अगर ये कंडीशन, फिर हमें करना ही नहीं है, आएगा ही नहीं एक्स वाई की वैल्यू। हाँ, उसका एक तरीका भी बताता हूँ कैसे बनाएंगे। हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं हम लोग होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? अभी बताएंगे। अगर 0 होगा तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, होमोजीनियस होगा इसको नॉन होमोजीनियस बनाना पड़ेगा। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड, लिख लेना, inconsistent. Second case, adjoint of A into B become null matrix, in that case infinity many solution, infinity और नो सॉल्यूशन का भी केस है। सिस्टम अभी भी दोनों केस हो सकता है, आइदर सॉल्व करके देखना पड़ेगा, आइदर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, दोनों केस हो सकता है, सॉल्व करके देखना पड़ेगा। इनकंसिस्टेंट एंड अगर कंसिस्टेंट हुआ तो मैनी सॉल्यूशन, कंसिस्टेंट हुआ तो मैनी सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट हुआ तो नो सॉल्यूशन।
करके देखते हैं अभी इस पे। एक कोई क्वेश्चन ले हम इसमें, क्वेश्चन होना चाहिए। ये है क्वेश्चन मेरे पास, क्वेश्चन है 2x2 का ही, लिख लिया ये, और ये याद भी रखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन लेते हैं। एक आपको इक्वेशन दिया हुआ है 4x - 2y = 3, 6x - 3y = 5, ठीक है। रिप्रेजेंट करेंगे ax = b। a क्या बनेगा 4, 6 - 2 - 3, कोई दिक्कत है किसी को? x y, b क्या बनेगा 3, 5, कोई दिक्कत? अब यहां से अगला स्टेप क्या है? कैलकुलेट द डिटर्मिनेंट ऑफ। आदित्य आज नहीं आएगा क्या? आया तो है। आया है ना, तब ठीक है, क्योंकि केवल ध्रुव आया था ना। नेक्स्ट स्टेप, अच्छा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए, देखो 2 टीचर का फायदा हुआ। 2 टीचर का ये फायदा हुआ, देखो उनके अलग 2 चैप्टर आ रहे हैं, तुम्हारे 3 के अलग आ रहे हैं, 2 लोग एक साथ साइमल्टेनियसली पढ़ा रहे हैं। अब अकेले होते तो या तो मैट्रिक्स ही होता या तो एलपी ही होता। तो ये फायदा हुआ 2 टीचर का। बाद में फिर मर्ज भी हो जाएगा, वो चैप्टर जो उनको हो रहा तुमको भी करा दिया जाएगा। भाई निकालो 4, 6 - 2 - 3, तो कितना आ गया 12 माइनस प्लस 12, तो कितना दे रहा है ये 0, ये 0 आ गया। नाउ चेक एडजेसेंट ऑफ ए इनटू बी। अच्छा आप हो, पता नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज आपको चेक करना है एडजेसेंट ऑफ ए इंटू बी। इंटू बी क्या आएगा? 2 केस हो सकता है, मे बी नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स एंड मे बी इक्वल टू नल, हो सकता है ना। चेक करके बताएं क्या आ रहा है। एडजेसेंट कैसे निकालेंगे? कोफैक्टर का ट्रांसपोज करें। क्या आया है? अच्छा, वैल्यू निकाल दी तुमने, कैसे? जीरो आ रहा है, अच्छा कुछ नॉन जीरो आ रहा है ना, नॉन जीरो आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है। ओके, तो इसको बोलेंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, कोई वैल्यू नहीं रखेंगे। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, वैल्यू नहीं है ये, ठीक है, 1 और 2 वैल्यू नहीं है। ओके, अब जीरो वाले पे आ जाते हैं। एक जीरो वाला भी कर लेते हैं। अभी क्या आया? नॉन जीरो आया। क्या आया है? नॉन जीरो, मतलब ये जीरो नहीं है भाई, दिस इज नल मैट्रिक्स। 0 0 0 0, 2/2 था ना, ये भी क्या 0 0 0। तो जो आपकी वैल्यू आई है वो नल मैट्रिक्स, अरे आई है नॉल मैट्रिक्स, ये आई है 1 और 2, नल मैट्रिक्स ये नहीं है ये, ठीक है ना, ये कुछ मैट्रिक्स है। अब आते एक आते हैं इस वाले कंडीशन पे, ये हो गया। तो हम लिखेंगे देयरफॉर लास्ट में सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। लिखवाया ना मैंने यहाँ पे, कहाँ लिखवाया? ये पॉज करूँ मैं? एक सेकेंड रुक जाओ, इसको हाथ निकाल देते हैं ना। हाँ जी, हेलो 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 हेलो। हाँ जी, अब एक सुनो भाई, मेरे भाई, आपका कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है? नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, नॉट इक्वल टू
null matrices not equal to, so solution does not exist and the system of equation is inconsistent. बस ये लिख के छोड़ दोगे, कोई x और y की वैल्यू नहीं निकालनी है, आएगी भी नहीं. हेलो 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 हेलो, ठीक है. अब आते हैं ये वाले कंडीशन में, अगर एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इनटू बी क्या बन जाए, फर्स्ट कंडीशन है कि डिटरमिनेंट क्या बन जाए, फिर ये हो गया काम. अब इस वाले पे आते हैं. इसके लिए एग्जांपल मेरे पास 3/3 है तो टेक टाइम, 3/3 करना पड़ेगा, 2/2 है नहीं इसमें. देखो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 5. 2x minus y plus 3z is equal to 5. 3x plus 2y minus z is equal to 7. 4x plus 5y minus 5z is equal to 9. सर तब क्या करते हैं जब एडजस्टमेंट a into b भी 0 आता है? अभी आया ना. अभी तो नॉट इक्वल टू 0 आया है. हाँ जब वो 0 होता है तब क्या करते हैं? बता रहे हो, उसमें हम 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे, वही बताने जा रहा था. वो यही वाला केस है. इस वाले केस में क्या होगा, जब चेक करोगे तो डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0. क्या हो जाएगा, पहला काम ये करोगे. दूसरा काम ये करोगे तुम कि एडजेसेंट a निकालोगे और b, ये नॉट नल मैट्रिक्स आ रहा है इस वाले केस में. जैसे ये होगा हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप, पुट z इज इक्वल टू k. पहले यहां तक तो पहुंचो. तो लास्ट में भी तो b is not equal to 0 आया था. ये 0 वाला केस है, ये 0 वाला केस है, ये 0 वाला केस है. ये जब जो लास्ट वाला केस क्या था उसमें हम सॉल्यूशन नहीं निकालते हैं. देखो फिर से देखो ये, इस पे ही छोड़ते हैं. हाँ ये थ्योरी देखो लिखा है ना, लास्ट में नॉट इक्वल टू क्या आया था, 1 और 2 आया था ना. तो हम सीधे ये लिख देंगे सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सोल्यूशन होगा ही नहीं, एक्स और वाई की कोई वैल्यू नहीं आएगी और सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, इनकंसिस्टेंट. ये कंडीशन हो गया. इस जो भी एग्जांपल लिखा है उसमें क्या होगा, ये 0 के एडजॉइंट ऑफ a इंटू बी जो आएगा वो आएगा. अब इसमें कह रहा है आधा आधा है, हो भी सकता है और उसके लिए हम बता रहे हैं कैसे करेंगे. उसमें हम 3 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे. किस में करेंगे, कैसे करेंगे, वो आगे का प्रोसेस. इसलिए एल्गोरिथम अगर लिख दूंगा तो नहीं समझ आएगा. पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर अपने आप एल्गोरिथम समझ आ जाएगा. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पेयर है. अब समझना, ये स्टेप अभी थर्ड वाला अभी के लिए भूल जाओ, मिटा रहा हूं मैं. अभी केवल 2 स्टेप करके दो मेरे को, 2 स्टेप करके दो. तो ए बनेगा आपका 2 3 4 1 भी तो आएगा. 1 2 5. बहुत गलत लाइट लगी है, पता है मेरे को दिक्कत होती है. वो लाइट जो है ना उसके पीछे लगा. हाँ सिर्फ लाइट ही लगा. ऐसे देखना पड़ता है मेरे को. 5 7 नहीं, हमने ना ये सारी लाइटें निकाल देनी है. यहाँ पे लाएंगे सॉफ्ट लाइट, अच्छा तो इनको निकाल के उस रूम में लगवा देंगे. उस वाले क्लास में तो स्टूडियो लगेगा, 6 महीने में लगवा देंगे एक बोर्ड और उस वाले बड़े वाले में. ये सब हट जाएगा यहाँ से. फिर एक सॉफ्ट लाइट आती है डिजिटेक की, हाँ मैंने तो दीवार में ऐसे लग जाएगी, ऐसे खींचोगे ऐसे मुंह पे आ जाएगी, तो वो बेटर होगा. सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट नहीं होती है, ये हार्ड लाइट है तो चुभती है आँख में. ऐसे ना ऐसे जाता है मेरा, ये इधर का दिखता ही नहीं मेरे को, ऐसे देखना पड़ता है मेरे को. थोड़ा दूर होता हूँ दिख जाता है. अब आप पहले क्या काम करना है भाई, पहले तो एक पहला स्टेप करना है, ये निकालना है, ठीक है, जो कि 0 आएगा. और निकालना पड़ेगा, क्यों निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट के लिए और इनवर्स के लिए, तो निकालना तो पड़ेगा वैल्यू. उसके बाद आपको निकालना है क्या, एडजॉइंट ऑफ ए. वो क्या होगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज. कोफैक्टर का करो, इट टेक टाइम, करो सॉल्व करो. जीरो आएगा ना. इनपुट देख लो सब सही है ना. 2 3 4 -1 2 5 3 -1 5. इसको सॉल्व करने में 0 आएगा, डिटरमिनेंट 0 आएगा, तभी तो कंडीशन सेटिस्फाई होगा. पहला कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी तो होगा.
बताइए वो डिटरमिनेंट निकालना है किसी किसका 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 किसका। इसका डिटरमिनेंट निकालना है तो कोई भी लाइन खोल सकते कोई भी खोल लो सेम आएगा। इसको खोल इसमें देखो वैसे भी जीरो है नहीं तो पहले ही खोल के करो, है ना। तो इसको ऐसे खोलेंगे, मैं खोल देता हूँ यहाँ पे। वो अगर से बात करें तो -1 हाँ मैं खोल रहा हूँ ये को, ठीक है। तो 2 माइनस है, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, +3, ये लाइन बना दी। अब वैल्यू पुट करेंगे, ये छुप गया 2 5 -1 -5, ठीक है। ये छुप गया 3 4 -1 5, ये और ये छुप गया, क्या दिख रहा है 3 4 2 5, 3 4 2 5। अब देखो ऑर्डर ये रहता है, ठीक है। 2 5 जा 10 -10, 2 5 जा 10 -10, 5 1 जा 5, माइनस है और माइनस माइनस होता है प्लस, चलेगा। 3 5 जा 15, 4 1 जा 4, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस 3 5 जा 15 -8, बोलो हाँ या ना। तो हो जाएगा आपका -5 × 2 10 -10 प्लस 19, ठीक है, प्लस 5 -8 कितना होता है। अब माइनस नहीं 5 -8 तो +3 आएगा ना। नहीं 15 -8 कितना आएगा। ये कुछ साइन गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, साइन गड़बड़ हो गया कहीं। ये आना चाहिए -10 + 5, यहाँ माइनस आएगा, छूट गया ये। क्या छूटा है, ये छूटा है कहीं तो छूटा है, ये 1 वाला है ना, ये गया है ना, तो ये -5 है, क्या है हाँ ये हाँ -11 होगा, -11 होगा, ये छूटा है, ठीक है। ये तो ठीक है, ये इसमें कोई इशू नहीं है, ये सही है। 8 9 10 11 12 13 14 15 7 हो गया ना, तो 21 हो गया। ये क्या हो गया 21, ये हो गया -21 और ये हो गया +21, तो -21 + 21 ये आ गया। ये काम तो हो गया हमारा पहला। तो भाई एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट का टेबल बताना मेरे को, मैं बोलूं देखो, मैं एडजॉइंट का टेबल बनाऊं, मिला लेना, मतलब आप लोग निकालो, मैं आंसर सीधे लिख रहा हूँ। एडजॉइंट का निकालना तो पड़ेगा, को फैक्टर निकाल कर ट्रांसपोज करना पड़ेगा। एडजॉइंट का टेबल लिख रहा हूँ मैं। एडजॉइंट ऑफ ए ये आ रहा है आपका -5 10 -5 11 -2 11 7 -14 7, ये एडजॉइंट का मैट्रिक्स है। कोफैक्टर का ट्रांसपोज करने के बाद, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करने के बाद कोफैक्टर बोलता जाऊं, मिलाओगे C11 -5 C12 11 C11 -5 C12 11 C13 7 C21 10 C22 -22 C23 -14 C31 -5 C32 11 and C33 7। अब इसी पे तुम्हें स्पीड पे काम करना है, सब लेंदी है, टाइम टेकिंग है भाई, पेपर में आएगा तो टाइम टेकिंग होगा, तो हम इसी पे काम करना है स्पीड पे। ये सभी ही कोफैक्टर की वैल्यूज हैं, इन्हें हमें ट्रांसपोज कर देना है। हमने ट्रांसपोज के फॉर्म में ही लिखा है, देखो ऐसे होता ना C11 C11 C12 C13, हमने इसको देखो इस फॉर्म में ही लिख दिया है, तो ये रहा ट्रांसपोज। जो ट्रांसपोज करेगा वो एडजॉइंट आ गया। क्या आ गया। अगला स्टेप ये है, स्टेप नंबर 3। आपने क्या करना है, इस एडजॉइंट ए में बी का मल्टीप्लिकेशन करना है। क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो एडजॉइंट है आपका 5 -5 10 -5 11 -22 11 7 -14 7। बी कितना है बेटा
579 579। तो रो कॉलम आरसी मेथड, रो कॉलम मल्टीप्लाई आरसी मेथड करके बताओ कितना आ रहा है। जीरो जीरो जीरो, यानी कि ये जो दिया आपको 0 0 0, आपको क्या दिया, ये नल मैट्रिक्स क्या दिया। अब सुनना, यहां तक एल्गोरिथम हमने सीखा था। अब क्या करेंगे, जब 0 आ जाता है तो सिस्टम हैज अ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट दोनों हो सकता है। पाजी का देख लो 0 आया कि नहीं आया, करो आराम से, कौन सा हमको ट्रेन तो नहीं छूट रही है। वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। हमको तुम्हारे फुल में फुल मार्क्स चाहिए, नहीं तो मैं पता इसे रूम में बंद कर दूंगा तुमको, सोच लेना, चाबी खो जाएगी फिर। इस रूम में नहीं, अब देखो, अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं, जो z है उसको k पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 4। इक्वेशन को फिर से लिख रहे हैं, अगेन आई री राइट द इक्वेशन। कहाँ गया इक्वेशन, ये रहा। इक्वेशन है आपका, बताना सही लिख रहा हूं ना मैं, 2x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 5, यही था ना पहला इक्वेशन। दूसरा 3x प्लस 2y माइनस z इज इक्वल टू 7, 4x प्लस 5y माइनस 5z इज इक्वल टू 9। इक्वेशन यही था। अगला करेंगे पुट z इज इक्वल टू k, पुट z इज इक्वल टू k, और इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 3k, पक्की बात ना। 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 प्लस z मतलब 7k, 4x प्लस 5y 9 प्लस 5z 9 प्लस 5z 9 प्लस 5k 9 प्लस 5k। ठीक है, यहां पर k क्या है, कोई वेरिएबल है। आप बहुत प्यार से देखो, हमने लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल इज कन्वर्टेड इनटू 2 वेरिएबल। फिर थोड़ी दिक्कत होगी, फिर से सारा काम करना है, फिर से को फैक्टर निकालना है। k को हटा दिया हमने, केवल x y z के फॉर्म में लेंगे। थोड़ी मेहनत फिर से होगी, फिर बनेगी 2x2 का मैट्रिक्स। अगर मैं एल्गोरिथम लिखवाता ना, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। हाँ तो 5 मार्कर में आएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। अगला काम क्या करेंगे, अब आपका ये फाइनल मैट्रिक्स है, क्या है। अब इससे हम बनाएंगे a x और b, a x और b, a x और b। a बनेगा, एक सेकंड, एक चीज गलती हुई है, एक सेकंड बैठो। हमें बस 2 क्रॉस 2 का चाहिए, तो केवल 2 लेंगे, ठीक है। ओनली फर्स्ट 2 लेंगे, ये वाला हमें 2 क्रॉस 2 का बनाना है। ओनली टेक दिस 2, क्योंकि वैल्यू यहां से भी एक्स वाई आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि हमें 2 क्रॉस 2 पे जाएंगे। तो 2 ये हटा देना, ठीक है। 2 माइनस 1 3 2, ये a आ गया, x y, अब पता b क्या आया, 5 माइनस 3k 7 प्लस k, ये b आया। अब सुनो क्या करेंगे, इसके बाद अब a मैट्रिक्स फिर निकालेंगे। इस बार नॉन जीरो आएगा, इस बार मतलब जो हमने स्टार्टिंग सीखा था ना, वही मेथड रिपीट होगा, मतलब यूनिक सोल्यूशन वाला, कंसिस्टेंट वाला। नाउ थोड़ा सा मूव कर रहा हूं इधर ताकि हमें समझ आए। नाउ डिटर्मिनेंट a का निकालेंगे फिर से। 1 आ गया, 2 2 जा 4,
माइनस माइनस प्लस 7 नॉट इक्वल टू 0 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, इसका फिर से एडजॉइंट निकालिए। एडजॉइंट ऑफ ए किसका, 2/2 वाले का। 2 वाले भाई इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, 2/2 का आपस में एक्सचेंज कर दो, माइनस साइन लगा दो, यही करते थे ना। फ्लिप फ्लिप और साइन चेंज करते हैं, इस वाले का करते हैं साइन चेंज, किसका, इसका नहीं करते हैं, इन दोनों का करते हैं शॉर्ट कट के लिए। तो ये आ गया आपका 2 3 1 2 और यहां पर माइनस। पक्की बात, नहीं गड़बड़ कर दिया, माइनस तो रहेगा ना, वो उसको माइनस कर दो। नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा गड़बड़ कर दिया हमने यार, ये वैसे ही रहेगा। निकाल लो यार लॉन्ग मेथड से। इसमें क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, मैं मेरे को थोड़ा सा रिकॉल नहीं हो रहा है। शॉर्ट ट्रिक भी कुछ होता है इसको फ्लिप करके, छोड़ो तुम निकाल लेना, ठीक है। तो जो मेथड अपना 2 1 -3 2 को फैक्टर का ट्रांसपोज, रहने दो, ट्रिक व्रिक मत लगाओ, गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अब क्या करोगे, अब लगाओगे तुम x = a इनवर्स b, क्या लगाओगे, अब निकालोगे a इनवर्स, क्या निकालोगे, a इनवर्स। a इनवर्स होता है डिटर्मिनेंट a एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a। तुम्हारे पास एडजॉइंट है, डिटर्मिनेंट भी है, कितना 7 भाई, देख थोड़ा सा देख लो। तो 1/7 2 1 -3/2 अंदर अभी नहीं भेज रहा हूं मैं, कोई दिक्कत। अब क्या करना है, इस a इनवर्स को यहां रखना है। b क्या है, b हमारा बना ये वाला टेबल। तो x = 1/7 2 -3 1 2 और b क्या है आपका 5 -3k 7 + k। कोई दिक्कत, ये एक ही एलिमेंट है, रो कॉलम एक ही कॉलम है, रो कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा बताना। इधर लिख रहा हूं मैं, x y लिख दे रहा हूं। 1/7 2 5 जा 2, ऐसे मल्टीप्लाई करें, 2 5 -3k ताकि गलतियां कम हो, +1 7 + k, मेंटली भी कर सकता था मैं। फिर -3 5 -3k +2 7 + k। कोई दिक्कत तो नहीं, कोई गलती तो नहीं हो रही है मेरे से, बताते रहना मेरे को। = 1/7 2 5 जा 10 -6k +7 + k 15 +9k 14 + 2k। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको, ऊपर कितना आ रहा है, हाँ नीचे -1 + 11k और 1/7 बाहर है। चलो यहां पे आ रहे हैं वापस, ये x और y था। अब एक काम करो, 1/7 को अंदर भेज दो, है ना। अंदर जब भेजोगे तो 17 - 5k/7 -1 + 11k/7 कंपेयर करोगे, x की वैल्यू आएगी 17 - 5k/7, y की वैल्यू आएगी -1 + 11k/7 और z की वैल्यू है k। ये आंसर है 17 - 5k/7 11k - 1/7 z = 7। any k is any real number satisfying the given system of equation। अगर चाहते हो, लेट्स एनी रियल बोल रहा है, k की वैल्यू 1 रख दो, एनी रियल बोल रहा है ना, पर लिखना अपना मत, लिख देना k इज एनी रियल नंबर। ये आपका आ गया सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ। मजा आया। मैं एल्गोरिथम लिखता कोई फायदा ही नहीं आता, इसलिए मैं एल्गोरिथम नहीं लिखा। हे ईश्वर शक्ति दो। मैं फिर से पूरा स्टेप समझाने की कोशिश करता हूँ। शुरुआत से बड़ा लैग कर रहा है यार, बोलना पड़ेगा सर को, कंप्लेन करें, उससे क्या फायदा हुआ। इतनी कैपेसिटी इसकी 100 पेज पे होना चाहिए। इसमें सर आप इसमें लैग कर जाएगा और ये इतना दिखता है। इसमें हमारा क्या काम था कि हमें
तब कंडीशन आपका एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, ये वाली कंडीशन है। वापस आते हैं हम सेकंड कंडीशन। डिटर्मिनेंट अगर जीरो होता है तो दो कंडीशन चेक करते हैं, बार बार रिपीट करके बहुत भूलेगा। नहीं जीरो होगा तो काम आसान है, तब तो दे देगा। डिटर्मिनेंट अगर जीरो नहीं हो रहा, बात सुनना बहुत ध्यान से, कई बार बोल रहा हूं, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हुआ तो सिस्टम हैज अ यूनिक सोल्यूशन। सिस्टम हैज अ एक्स और वाई की वैल्यू मिल जाएगी बहुत आसानी से, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी। आपको प्रॉब्लम तब आएगी, यानी ज्यादा मेहनत तब करनी पड़ेगी जब डिटरमिनेंट जीरो आ गया। उसमें दो किस्सा होगा। पहला, अगर एडजेंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स तो सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, सिस्टम हैज एन इनकंसिस्टेंट। सेकंड, अगर एडजेंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नल मैट्रिक्स आ गया, इसमें हो भी सकता और जैसे इसमें, जैसे अभी हमने जब किया था जब 2/2 बनाया था तो उसमें डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया था। क्या कहता, 7 आ गया था ना। अगर वहां जीरो आ जाता तो हम आगे सॉल्व वहीं लिख देते, सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, सिस्टम हैज नो सोल्यूशन, वहीं रुक जाते। इसको करने के बाद हमने क्या किया, 3 वेरिएबल को कन्वर्ट किया 2 वेरिएबल में। तो यहीं पे स्टेप में जोड़ रहा हूं। इस वाले कंडीशन में अगर इस वाला हो रहा है तो हम क्या करेंगे, अब 3 वेरिएबल को कन्वर्ट करेंगे किसमें, 2 वेरिएबल में। किसमें, 2 वेरिएबल में, पुटिंग z इज इक्वल टू k। उसके बाद क्या करेंगे, मेक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2। रिपीट स्टेप 1, रिपीट स्टेप 1, कैलकुलेट नॉट इक्वल टू 0, कैलकुलेट इनवर्स एंड यूज A इनवर्स इंटू बी। ये तो किया हमने, देख लो, सारा खेल यही है। लेट्स कम टू द एनसीईआरटी, डू ऑल क्वेश्चन। पहले एग्जांपल कर लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल से तो आंसर मिलाना आसान हो जाता है हमारे लिए, तो हमारा स्पीड अप हो जाती है। बाकी 4.5 एंड मिसलिनियस है ना, 4.5 एंड मिसलिनियस है इसमें। आपके पेपर में ये दो ही आ रहा है ना, ये दोनों। एनसीईआरटी 4 बार लगाओगे तुम, स्पेशली। नहीं नंबर तुम नहीं तुम एक बार से कुछ नहीं होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और स्टार्टिंग अभी कर लो, मैं बता रहा हूँ, बाद में टाइम नहीं मिलेगा। जैसे सिलेबस बढ़ता जाएगा, इको अकाउंट, टाइम ही नहीं मिलेगा सबको रिवाइज करने में। अभी है, करो, खींचो। अभी स्कूल की छुट्टी हल्की सी हो जाएगी, उसमें काम कर लेना ना, स्कूल खोलते फिर टाइम नहीं मिलेगा। ये एग्जाम्पल नंबर 17 है। एग्जाम्पल है, सो सॉल्व करेंगे हम लोग, है ना, आप लोग सॉल्व करोगे। सॉल्व करिए। इसमें डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आएगा तो काम आसान हो जाएगा आपका। इसको सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप, कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ए, जो कि नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, तो काम आपका आसान हो गया। आपको कुछ कन्वर्ट होकर नहीं करना है। तो ए बनेगा आपका 3 2 4 -2 1 -3 3 -1 2। एक्स मैट्रिक्स बनेगा आपका वही x y z, और बी मैट्रिक्स बनेगा आपका 8 1 4। ठीक, करें सर, सॉल्व करें।